आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं हूँ साइमा खान, आपकी होस्ट ऑस्ट्रेलिया से, और हमारे साथ हैं पीर इम्तियाज वराई सोहरवर्दी साहब, और ये हैं इस्लामाबाद से। सीनियर एंकर हैं, आप इन्हें टीवी पे देखते रहते होंगे, पॉलिटिकल रिव्यूज भी देते हैं, और बहुत सारी इनकी वीडियोस जो हैं वो सूफियाना साइड के ऊपर और लोगों को गाइड करने के लिए बड़ी बड़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर इनके चैनल पे जाएं, और स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी गाइडलाइंस हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, ऐसी बातें जो कि उनको डेली लाइफ में हेल्प करेंगी और सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की हदायत देंगी। चलें जी, हम प्रोग्राम के साथ जो है वो आज जो आपने डिस्कशन देखा होगा, जो हमने आप एक कैप्शन जो है वो इम्तियाज साहब ने लगाया था कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो सिलसिले हैं रूहानी जो चलते आ रहे हैं, जिसमें लोग जो है मुरीद होते हैं और फिर हम देखते हैं कि उनके मुर्शद होते हैं और फिर वो बैत लेते हैं। ये सारी चीजें लोग सुनते रहते होंगे, लेकिन एक्चुअली ये सब सिलसिले क्या हैं, कितने सिलसिले हैं, इन सिलसिलों में एक दूसरे में फर्क क्या है, और ये कैसे स्टार्ट हुए ये सारे सिलसिले, तो आज हम इस पे बात करेंगे। थैंक यू इम्तियाज साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी इम्तियाज साहब, मुझे पहले तो हम सिलसिलों पे तो हम बाद में आएंगे, पहले अगर हम ये बताएं कि इन सिलसिलों की रूट क्या है, क्योंकि जब मैंने कुछ सर्चिंग की थी बहुत पहले इन चीजों के ऊपर, तो मुझे पता चला कि डेफिनेटली कुरान पाक में हमारी तमाम हदायत हैं, सारी चीजें उसमें मेंशन्ड हैं, लेकिन जैसे हजूर पाक ने कहा था हजरत अली को कि मैं इल्म का शहर हूं तो अली उसका दरवाजा है, तो बहुत सारा इल्म जो कि हमें कहा जाता है कि बहुत सारा इल्म ऐसा है जो कि शायद हमारी आंखों से ओझल है, जिसे लोग इल्म लुदन्नी या इल्म लुदन्ना का नाम भी देते हैं, और कहते हैं कि बहुत सारा इल्म ऐसा है जो कि जनरेशन बाय जनरेशन हजरत अली और फिर बहुत सारे उनके फॉलोअर्स से चलता चलता और फिर उनके आले औलाद से चलता हुआ इस सिलसिले में आगे तक आ गया है, और वो सीना बा सीना जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, और वो अपने डेफिनेटली आगे जो है मुरीद बनाते हैं, और फिर मुरीद में जो सबसे बेस्ट मुरीद होता है वो, और जिसके खिलाफत होती है तो उनके मुरीद बनते हैं। तो ये सिलसिला शुरू से चल रहा है, लेकिन इसकी रूट्स क्या हैं अगर हम लोगों को बताएं। बहुत शुक्रिया। और ये बड़ा अहम सवाल आपने किया। बड़ा मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा सवाल है कि जो एक्चुअली एक्सप्लेन करेगा कि रूहानियत है क्या। देखिए, हम दो पर्सनैलिटीज हैं। हर शख्स, हर इंसान, उसकी दो शख्सियत है। एक शख्सियत वो है जिसको आप जिस्मानी शख्सियत कहते हैं, वो बज़ाहिर जो नज़र आ रहे होते हैं, जैसे आपको मैं अभी नज़र आ रहा हूँ या व्यूअर्स को नज़र आ रहा हूँ, आप नज़र आ रहे हैं। ये हमारी जिस्मानी शख्सियत है जो कि टच करने से महसूस भी होती है, और ये जो जिस्म है ये खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, बीमार भी होता है, वगैरह वगैरह। एक है हमारी पर्सनैलिटी जो जिसको हम रूहानी कहते हैं, जो विजिबल नहीं है, जो हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने डाली है माँ के पेट के अंदर। जब हम पैदा होने थे और वो एक प्रोसेस चल रहा था, तो अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो कहते हैं जान पड़ गई बच्चे के अंदर। वो जो जान है वो क्या है? वो रूह है। अल्लाह सुब्हाना ताला माँ के पेट में इंसान के अंदर, चाहे लड़की हो लड़का हो, डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि दो शख्सियत आ गई। अब रूह जो है वो है जो उसकी विल है अंदर, ठीक है, जो उसको चला रही है, जो जिसने उसको हिलाना जुलाना है, जिस्म को इस्तेमाल करना है। तो दो शख्सियत। अब हम आम तौर पर दुनिया के अंदर जितने भी इल्म हैं, जो दुनियावी इल्म जिनको बोलते हैं, जैसे मास्टर कर लिया, पीएचडी कर लिया, लॉ कर लिया, एमबीबीएस कर लिया, इंजीनियर बन गए, ये आम तौर पे हमारी जो जिस्मानी शख्सियत है बिल अमूम ज्यादा उसकी तरबियत होती है इसकी। अगरचे रूह की मदद से होती है, ये जाहिर रूह है अंदर ना, जो हम लर्न करते हैं, सीखते हैं, कोई चीज़ जानते हैं, उसमें रूह हमारी मदद करती है, जो वही लर्न कर रही होती है एक्चुअली। लेकिन बज़ाहिर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जिस्मानी तौर पे होता है इसका, ठीक है। अब इसके उस्ताद होते हैं, आपने देखा होगा कि आप प्राइमरी में जाते हैं तो स्कूल टीचर होते हैं, फिर हाई स्कूल में टीचर होते हैं, फिर प्रोफेसर्स आ जाते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। अच्छा, ये इल्म जिस्मानी इल्म के उस्ताद हैं। अब अगर आप अपने अंदर को जानना चाह रहे हैं कि अंदर जो शख्सियत बैठी है हमारे, जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने डाली है, जो हमारी ज़िंदगी की सांसों तक रहेगी, और उसके बाद जब हमारा टाइम आ जाएगा इस दुनिया से जाने का, तो वो अंदर से निकल के चली जाएगी, वो नहीं मरेगी, ठीक है।
روح کبھی نہیں مرتی، وہ چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے کوئی ہو، روح ساری زندہ ہوتی ہے۔ اچھا، اب وہ جو روح ہے وہ پھر جب ہمارے جسم سے نکل کے جائے گی وہ پوری شخصیت کے ساتھ جائے گی۔ پہلے جب وہ روح آئی تھی تو راہ تھی، وہ خالی تھی، اتنا ہی پروگرام تھا کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا، جس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ بھی تمہارا رب کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو روح نے کہا تھا عالم روا میں کہ کالو بلا، آپ جو ہمارے رب ہیں۔ تو وہ پروگرام ہے، اور اس کے ساتھ اچھائی اور برائی کی تمیز یہ بھی روح کے اندر بلٹ ان ہے۔ تو اللہ کی وحدانیت کو ماننا یا اللہ کو ماننا یہ روح کے اندر ہے، پروگرام ہے۔ اب جب جسم میں آ گئی تب اس کے بعد وہ کنٹرول میں آ گئی کس کے؟ دماغ کے۔ دماغ جو ہے فزیکل ہے ایک چیز، اب اس میں اگر دماغ کے اوپر روح کا کنٹرول زیادہ ہو گیا، اسٹرانگ ہو گیا، تو پھر وہ انسان اچھا ہو گیا، کیونکہ روح اچھی ہوتی ہے ہمیشہ ہی، روح پیور ہوتی ہے، روح گناہ کی طرف نہیں لے جاتی بلکہ نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے، بھلائی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جبکہ انسانی دماغ جو ہے وہ کسی بھی طرف جا سکتا ہے، بھلائی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان اسپر آف موومنٹ انسان چینج ہو جاتا ہے۔ وہ ان اسپر آف موومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہ جب روح غلبہ کر لیتی ہے ان اسپر آف موومنٹ، تو وہ آپ کو چینج کر دیتی ہے۔ اچھا، لیکن اگر جسم انسان کا غلبہ کر جائے تو وہ دوسری طرف ہو جاتا ہے، برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک فرشتہ جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے عالم آ کے ان کے اوپر بڑے گندے الزام لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ ہوتا ہے، تو اندر جسم نے قابو کر لیا روح کو اور ان سے وہ برا کام کروا دیا۔ اب اتنا بڑا وہ عالم ہے لیکن الزام اس کے اوپر بڑا، بعض کا بڑے بڑے الزام آپ پڑھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ آتے ہیں۔ وہ یہی سارا ایک جنگ ہے، جو جنگ چل رہی ہے اندر۔ اچھا، اب رہا سوال کہ یہ جو سلسلہ کہاں سے چل رہا ہے یا کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، پہلے نبی پاک